नमस्कार मित्रों, मेरा नाम हरिओम सहगल है। पिछले एक हफ्ते से मैं घर में डूबा बैठा हूँ। मेरी पत्नी, जिसको मैं बहुत प्यार करता था, सीमा सहगल, अपने किसी यार के साथ विकास शर्मा जिसका नाम है, छोड़कर मुझे चले गए। जब से कोरोना हुआ है उसका सबसे ज़्यादा फर्क मुझे ही हुआ है। पिछले साल मई से लेके जून आ गया, लेकिन मेरी जून खराब हो गई। मेरी पत्नी मुझे बहुत धोखा देती रही। मेरा हॉस्टल था कंडोली में, जिसका अब उसी में रह रही है पिछले हफ्ते से। जी भर के उसने धोखा दिया। बैंकों से मेरे लाखों रुपए लूट लिए। मेरी LIC इंश्योरेंस में नकली अपने साइन बनाकर अपने यार के साथ वहां जाकर सारे पैसे वहां से खा गए। मित्र हरभजन सिंह दिल्ली से मेरे ही फोन पे चैट द्वारा लाखों रुपए मंगवा लिए उसने। और जब कलाई खुली पिछले 15-20 में, एक दिन एक महीने से, तब से मैं बताने की कुछ कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं बता पाती। मुझे बोलती है कि तुम्हारी नौकरी DM साहब ने अपनी स्पेशल पावर से दे दी है, जिसमें मैं डायरेक्टर आपदा प्रबंधन आबकारी ना जाने क्या क्या लिख। 90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है हर महीने। अपने मोबाइल से मुझे दिखा देती, लेकिन बैंकों में कुछ नहीं। मैं 1 साल से बैंक नहीं गया, तभी से ये सारा कार्य यही संभाल रही थी। मेरे इंडिविजुअल अकाउंट से मेरे साइन करवा लेती, और अब जॉइंट अकाउंट से अपने साइन करके पैसे निकालती। अब पता चला इतना झूठ, इतने हाई प्रोफाइल लोगों के ऐसे नाम लिए। DM सर, DM साहब की माता जी बोलती है मेरी बेटी को, बोलते हैं ये दादी हैं, और उनके अपने बेटे अविरल के साथ खेलती रहती हूँ। DM अंकल मुझे गोदी में उठाते हैं, कहते हैं अब्बे आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके इतने पापा इतनी चीज़ें आपको सिखाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, आप मेरे को मामा जी बोला करो। मेरे को हमेशा मैसेज दिखाकर कालरा जी PA देहरादून के नाम से हमेशा टूर पे भेजती। मैं पिछले 1 साल से पौड़ी, कभी नैनीताल, कभी टिहरी, कभी रुद्रप्रयाग, कभी कहाँ कहाँ नहीं मैं गया। पूरा उत्तराखंड मैंने घूम लिया। कभी मसूरी होटलों के सर्वे करवाना, ऋषिकेश में फ्लैट्स के सर्वे करवाना, आवास विकास, खुशी अपने गंगानगर वगैरह। मेरे को बोलती कि सर आपके काम से बहुत खुश हैं। रेगुलर अनिल बलूनी जी का नाम लेती है, सुनील गामा जी का, कि ये मीटिंग आपस में करते हैं, आपको बहुत खुश है मेरे से। इन्होंने आपदा प्रबंधन के साथ साथ बेरोजगारी पे भी सर्वे करवाए, कभी सूक्ष्म उद्योगों के सर्वे करवाए, मदर डेयरी वगैरह के नाम से। और मुझे बोलती कि आपके सर्वेस के कारण ही सरकार पलटी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इसीलिए निकाला गया कि वो काम ठीक नहीं हुए। रोड के सर्वे की रिपोर्ट आपकी दिल्ली में गडकरी और नड्डा जी तक जाती है, और मुझे ये बोल रही कि आपके कारण मुझे भी DM ऑफिस में नौकरी दे दी गई है, और मुझे SDM की तैयारी करा रहे हैं। सर बोलते हैं कि काम तो पीछे से सहगल साहब ही करेंगे, आप तो केवल DM बनोगी। सबसे बड़ी बात तो है, मेरी बेटी को इन्हें झूठा बना दिया। कहा मैं उसे रामायण की सच्चाइयाँ सुना, कृष्ण की स्टोरीज पढ़ाता, धार्मिक पूरी उसको। लेकिन मेरी बेटी भी जिस दिन वो ड्यूटी पे नहीं लेके जाती थी उसे, रात की ड्यूटी पे भी कोविड वगैरह की बहाना करके जाती। जिस दिन मेरी बेटी मेरे साथ होती उस दिन वो पता नहीं कहाँ होती। लेकिन जिस दिन मेरी बेटी को लेके जाती वो हॉस्टल में चली जाती, और कहती कि मुझे मार पीट के सहगल साहब ने घर से निकाला है, मैं इसलिए अभ्या को लेके आई हूँ। मेरी बेटी को जब अकेले में पूछता तो वो भी कहती कि हम वहीं ऑफिस में रहते हैं और खेलते रहते हैं गार्डन में, कभी ऊपर दादी मम्मा हमें कहानियां सुनाती है। मेरे बच्चे से भी इतने झूठ बोला, मैं क्या करूं। अब आदमी पत्नी से प्रेम करके उसकी बातों में आएगा ही ना, लेकिन बच्चा भी अगर झूठ बोले तो इंसान कहाँ जाएगा।
अभी हाल ही में मैंने अकाउंट चेक किए, किसी में 900 रुपये हैं, किसी में 500, किसी में 2000। मेरी पूरी जायदाद 430 रुपये छोड़ के गई। घर में भी जो कैश पड़ा था कोरोना के कारण, वह भी अपने साथ ले गए। अब हॉस्टल में वहाँ जाती, मेरे को जब इन्होंने बताया कि विकास शर्मा से मेरे को अफेयर चल रहा है, मैं तब भी इसको कहा, मैं कहा कोई बात नहीं सीमा, मैंने भी तो 25 साल किसी और के साथ बिताए हैं, तो अगर तूने एक गलती कर ली तो कोई बात नहीं, लेकिन गलती क्या, वो तो गलतियों का पुलिंदा निकली। बैंक आ गई, सारा पैसा हजम करके मेरी बेटी को उसने खराब कर दिया। अब 3-3 डॉग लेके मेरे हॉस्टल में बैठी है, पुलिस थाने चली गई। बाद में उसकी मम्मी से बात करके पता चला कि 2013 में इसने झूठ बोल के ही मेरे से शादी की थी। मैं तो इसके लिए दूसरे लड़के देखता था और इसकी माँ को भी दिखाता था, लेकिन ये ने मेरे को फुसला लिया कि सर आप संन्यास क्यों ले रहे हो, आप मेरे से शादी कर लो, मैं आपकी सेवा करूँगी। और ये मेरे स्कूल में ही टीचर थी और मेरे को ऐसा पाठ पढ़ा के ज़िंदगी का, सचमुच में इसने समझा दिया कि ये संसार तुम्हारा नहीं है। जिस बेटी को मैं इतना प्यार करता था, मीठा रसगुल्ला, वो जहर ही बना दिया उसने और मेरे को दे दिया। अब मुझे उससे चांद का भी खतरा है। मैं अपनी बेटी को ही पड़ोस में छोड़ता, रात को घर में अंदर से कुंडी बंद करके सोया। अब मैं हॉस्टल अपना किसी को दान देना चाहता हूँ, संसार का समाज संसार को दूं और मैं यहाँ से जाऊं। संसार नहीं है, मैं अनाथ है भाई, आज भी कहाँ जाऊं, जहाँ भी जाऊंगा भीख मांग के खाऊंगा ना। जंगलों में, कंधाओं में, जहाँ जगह मिलेगी मैं जाऊंगा। लेकिन आपसे विनती है, समाज को ठीक करें। आस पड़ोस में सबको पता होता है लेकिन कोई बोलता नहीं। 1 साल से यहाँ घर में शराबें चल रही हैं, रंगरलियाँ मनाई जा रही है, मेरी बेटियों को पड़ोस के घर में छोड़ा जाता है और वो, मैं टूर पे जाता सुबह 6 बजे तो 7 बजे उसको बुला के रात भर वहीं मेरे को टूर के भेजने के बाद कभी बोलती कि डीएम साहब की हाई कोर्ट की डेट है, नैनीताल गई है, कभी शिमला गई है, कभी कुल्लू मनाली, कभी चंडीगढ़, टिहरी। अरे मुझे टिहरी जेल में डुबो देती, कहाँ जाती थी। सेक्स और पैसे की इतनी भूख कि अपना पति खा जाओ, अपना छोटा सा बच्चा खा जाओ। गृहस्थी को अगर आग लगानी है तो आग लगे ऐसे समाज को जो बताता भी नहीं। घटना घटने के बाद सभी कहते हैं कि हमें पहले पता था तब बताया क्यों नहीं, क्यों समाज है, क्या हम व्हाट्सएप पे खेलने के लिए रह गए हैं। सोशल मीडिया, अगर ये सोशल मीडिया है तो लानत है ऐसी सोसाइटी पर। वाकई में ये दुनिया नहीं है कुछ। अपने खास पड़ोसी जिनके साथ हम खाते हैं, पीते हैं, पार्टियां करते हैं, कुछ नहीं। 50,000 रुपया इस गरीबी के टाइम में कोरोना में मेरी पार्टी में खर्च कर दिया ने। स्कॉच पिलाई अपने प्रॉपर्टी डीलर यारों को ला ला के। बोलती है कि डीएम साहब ने आपकी प्रमोशन के लिए पार्टी दी और 1.25 लाख रुपए मेरी तनख्वाह कर दी है, जो कि अधिकतम होती है, शायद उनकी भी ना हो। इतना बड़ा धोखा, इतने हाई प्रोफाइल लोगों के नाम मेरी वजह से सरकार गिरेगी। अरे मेरा तुच्छता एक वोट है, मैं बोलती आपकी रिपोर्ट के आधार पर त्रिवेंद्र रावत की सरकार गिरी, मुझे दिल्ली भेज दिया। मेरे दोस्त के घर की तुम्हारी जान को खतरा है। और मेरे दूसरे मित्र संजय पाठक के पास 2 गुर्गे भेज दिए कि इनको बोलना हरिओम कहाँ है। मेरी पिछली जिंदगी की स्टोरीज ने में से ये कह कर ले ली कि डीएम सर कह रहे हैं कि अब आपको पॉलिटिक्स में आना है, एमएलसी बना के पर्यटन मंत्रालय देंगे। इन्हें तो मेरा मंत्रालय ही बना दे। क्या मंत्री, क्या संतरी। भाई मैं बताऊँ, इस सोशल मीडिया से बचो। अपने आस पड़ोस में अगर ये प्यार है तो मत रखो, वरना छोटी मोटी घर में झगड़ा, लड़ाई, मन मुटावी तो हो सकता है अगर हम बता देंगे कि आपकी बीवी, आपका हस्बैंड गलत राह पर चल रहा है, लेकिन छुपाने से इतना बड़ा ना, आप परिवार लील करके सारा खत्म कर दिया। डीएम साहब
कोई भगवान की तरह पूछता था। उन्होंने मेरी नौकरी लगाई, मेरी बीवी की नौकरी लगाई, मेरी बेटी जिंदगी हमारी बचाई, लेकिन क्या जिंदगी बचाई। मेरे पे दोष मड़ा कि मैंने डीएम साहब की ट्रांसफर करवाई है, वंदना डीएम रुद्रप्रयाग की ट्रांसफर कराई है, मनीषा पवार की ट्रांसफर कराई है, कि मदर डेयरी उद्योग वगैरह जो लगे हैं कुछ लगे ही नहीं। सड़कों का चाल है, 3 किलोमीटर रोड बनती है, 6 किलोमीटर खाली रहती है। सोशल मीडिया को ढंग से चलाओ, एक दूसरे से कंसर्न रखो, वरना ये बीमारी मुंह छुपाने लायक आई है, बिल्कुल हम सबके लिए अच्छी आई है। हम नहीं है कि एक दूसरे को मुंह दिखाने के लिए।